अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। लोकसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की, उसके बाद विपक्ष ने इस पूरे मामले पर भूचाल ला दिया। लगातार लोकसभा राज्यसभा एडजर्न होती रही। नतीजा यह रहा कि एक जगह पर तो सांसदों में धक्का मुक्की हो गई और उसके बाद 2 सांसद जख्मी भी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी के बाद अपोजिशन का गुस्सा जाहिर हो रहा है। सिर्फ दिल्ली लोकसभा में ही नहीं, बल्कि विधानसभा में भी, सड़कों पर भी बाबा साहेब के सम्मान में तमाम अपोजिशन की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नजर आए और सबने एक सुर में कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने इस बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज की चर्चा में यह हम बताने की आपको कोशिश करेंगे कि बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रभाव पड़ रहा है और किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत बदल रही है। सबसे पहले बात भाजपा की ही करेंगे कि भाजपा अपने इस बयान के बाद किस तरह बैकफुट पर है। इसको समझने के लिए आपको विधानसभा की कार्यवाही को समझना होगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक बाबा साहेब की तस्वीर लेकर विधानसभा पहुंचे। सबने एक सुर में यह कहा कि बाबा साहेब के सम्मान में गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। खूब हो हंगामा हुआ, खूब जोर जबरदस्ती विधानसभा में देखने को मिली। नतीजा यह हुआ कि विधानसभा को वक्त से पहले ही एडजर्न करना पड़ा, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा और बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं हो पाई। यानी कि एक बात साफ तौर से समझी जाए कि भले ही अमित शाह के द्वारा की गई इस टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश या देश के किसी राज्य में फौरन चुनाव ना हो, हालांकि दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, लेकिन उसके अलावा कहीं दूसरे राज्य में चुनाव नहीं है। अगर चुनाव होते तो साफ तौर से भाजपा के लिए बयान गले की फांस बन जाता, ठीक उस तरह जिस तरह गृह मंत्री ने इससे पहले भी बयान दिया था कि हम संविधान बदल देंगे। इस तरीके की बातें कही गई और उसके बाद आपने देखा कि क्या लोकसभा में फिजा बनी और भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर आ गई। उसको, वो पार्टी जो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी, उसको सहयोगियों का साथ लेना पड़ा। यानी कि अपोजिशन भी ये बात समझ रहा है कि संविधान, बाबा साहेब और दलितों से जुड़े हुए मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सियासी पलटवार किया जा सकता है और सत्ता में एक बड़ा हिस्सा अपने हिस्से में किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में जो जीत हासिल की, उसमें नो डाउट मुसलमानों का तो बड़ा योगदान रहा, लेकिन दलितों ने भी समाजवादी पार्टी को बड़े विकल्प के तौर पर अपनाया है और उसी का नतीजा यह रहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस लोकसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई। वो पार्टी जो कभी अर्श पर रहा करती थी, जिसकी देश में 7 राज्यों से ज्यादा जगहों पर सांसद हुआ करते थे, जो देश की राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, वो आज फर्श पर है। लोकसभा में एक भी सांसद नहीं, राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं, विधानसभा में एक विधायक है, विधान परिषद में कोई विधायक नहीं, कहीं जिला पंचायती में कहीं पर भी बसपा की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं। बहुजन समाज पार्टी भी अब यह जानती है कि अगर दलितों को वापस अपने पॉकेट में लाना है तो बाबा साहेब के इस अपमान पर सड़कों पर आना होगा। अपने सबसे बड़े वोट बैंक दलितों को यह समझाना होगा कि उनके सबसे बड़ी हितैषी हम ही हैं। भाजपा आपका वोट ले सकती है, सपा कांग्रेस आपका वोट ले सकती है, लेकिन आपका जो भला कर सकता है वो सिर्फ बसपा कर सकती है, मायावती कर सकती है। लेकिन बाबा साहेब पर की गई टिप्पणी के बाद जो रोल मायावती का दिखना चाहिए था, वो रोल दिख नहीं रहा है। महज पहले एक दिन बाद मायावती ने ट्वीट कर दिया, उस पर विरोध जता दिया। जब उनको लगा इससे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि अमित शाह जी को खेद व्यक्त करना चाहिए, उनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये एग्रेसिवनेस क्यों नहीं है बसपा में? क्या बसपा दलितों को अपना पेट वोटर समझती है? वो समझती है कि वो कहीं नहीं जाएंगे, वो उनके पास ही रहेंगे।
अगर वो ऐसा नहीं समझती है तो बाबा साहेब के इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दूसरे राजनीतिक दल जो है वो सड़कों पर हैं, एक दूसरे को घेर रहे हैं, भाजपा के ऊपर हर तोहमत लगाए दे रहे हैं। बसपा का कोई नेता दिख नहीं रहा। मायावती की तरफ से ऐलान किया गया है कि 24 दिसंबर को सारे पार्टी के कार्यकर्ता राज मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। क्या बसपा सिर्फ इतने तक ही सीमित रह गई है? हालांकि मायावती और बसपा का यह ट्रेंड हमेशा रहा है कि वो कभी भी बहुत सड़कों पर उतरकर इस तरीके के प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन बदलती सियासत में आपको ये करना पड़ेगा। आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। मायावती को कमरों से निकलकर जनता के बीच में होना पड़ेगा। नहीं मायावती है तो कम से कम बड़े नेताओं को तो पहुंचना पड़ेगा। आकाश आनंद को पहुंचना पड़ेगा, गौतम को पहुंचना पड़ेगा, सतीश चंद्र मिश्रा को पहुंचना पड़ेगा। जो पार्टी की पहली पंक्ति है वो क्यों नहीं इस तरीके के प्रदर्शनों में पहुंचती है, इस तरीके के प्रदर्शनों में अपनी जो उपलब्धि है, अपनी जो जमीन पर मौजूदगी है उसको दिखाती है। और यह बात मायावती को भी बखूबी समझनी होगी कि 27 का अगर चुनाव आपको लड़ना है तो आपको दलितों को वापस अपनी पार्टी में लाना होगा। मायावती हर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं दलितों को अपने फेवर में लाने के लिए। वो आकाश आनंद को अपनी गद्दी सौंप रही हैं। आकाश आनंद हरियाणा के चुनाव में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तमाम दूसरे राज्यों में निभा रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? दलित वोट बैंक पिछली बार से भी कम इस बार उनकी पॉकेट में आया है। यानी कि यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि आकाश आनंद को लेकर के जो मायावती का पसंदीदगी थी दलितों के बीच में, वो आकाश आनंद की नहीं बन पा रही है। तो फिर विकल्प क्या है? फिर विकल्प यह है कि आप पार्टी संबंधी जो जनता के मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर आप सड़कों पर आए। वो दिख नहीं रहा है। तो अब बाबा साहेब को लेकर के 24 तारीख को आपने एक हफ्ते बाद का प्लान दे दिया कि हम 24 तारीख को सिस्टमैटिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे। क्या सिर्फ इतना कर देने भर से ही बसपा वापस अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी? वो भी तब जब वो बिल्कुल हाशिए पर है, वो भी तब जब उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी से है, वो भी तब जब बसपा के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर रावण एक बड़ी इमेज तैयार कर रहे हैं, वो भी तब जब आकाश आनंद का कोई सियासी वजूद दिख नहीं पा रहा। तो फिर बसपा सुप्रीमो मायावती इन तमाम चीजों को लेकर के इतना कैजुअल क्यों है? क्यों बसपा इन तमाम चीजों को लेकर के सबसे पहले नहीं उतरती? वो क्यों नहीं कहती कि हम अंबेडकर के आदर्शों पर शुरू हुई पार्टी हैं, हम दलितों के हितों पर खड़े होने वाले सबसे पहले लोग हैं? सब कमरों में मौजूद हैं, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं और अपनी सियासत की रोटी को चला रहे हैं, सेक भी नहीं रहे। अगर सियासी तौर पर मायावती को अपने आप को एस्टैब्लिश करना होगा तो इन मुद्दों पर उसे फ्रंट फुट पर आना होगा। और ये कैसे आएंगे? जब तक आप इन मुद्दों पर जनता के बीच में नहीं जाएंगे। मायावती की एक बड़ी लड़ाई चंद्रशेखर रावण से है। आप उसे भले अपना अपोजिशन के में एक बड़ा नेता न माने, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर रावण दलितों के पसंदीदा चेहरे के तौर पर बन रहे हैं। वो दलित वोट बैंक जो कभी भाजपा में खिसक गया था, उसको कैसे आप वापस पार्टी में लाएंगे? ये एक बड़ी दरकार बहुजन समाज पार्टी के लिए है और बहुजन समाज पार्टी को इस पर तेजी के साथ, संजीदगी के साथ विचार करना होगा। और अगर अभी विचार नहीं किया गया तो फिर आने वाले वक्त में बड़ी कठिनाइयां हो जाएंगी। बाबा साहेब को लेकर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी सदन नहीं चलने दे रही, कांग्रेस जहां धक्का मुक्की करे दे रही है, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों का एक बड़ा जनाधार है और अगर मुस्लिम और दलितों को एक साथ जोड़ लिया गया तो आप सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं। भले आप मुख्यमंत्री ना बन पाए, लेकिन आप सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। यह बात लिख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और दलितों का इतना जनाधार है, दूसरी जातियों को, दूसरी अगड़ी जातियों को छोड़ भी दीजिए आप, तब भी। इसीलिए तो सेंधमारी हो रही है। अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला यही तो है। कांग्रेस भी तो दलित और मुसलमानों पर ही फोकस कर रही है। संभल के मामले पर राहुल गांधी गाड़ी पर चढ़कर संभल जाने लगे, जबकि उनको पता था कि संभल नहीं जाने दिया जाएगा। संभल क्यों जा रहे थे? वहां पर मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक। उसके बाद राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए, जहां दलित बच्ची की रेप के बाद मौत हो गई थी दिल्ली में। इतने वक्त के बाद वहां मिलने पहुंच गए। क्यों? वो बच्ची दलित थी, उसके परिवार वालों से उन्हें मिलना था। कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है कि हम दलित और मुसलमानों के साथ हैं। अखिलेश यादव दलितों के साथ खड़े हैं, वो अवधेश पासी को अपने बगल में बिठाते हैं लोकसभा में। क्यों? ये मैसेज दिया जा रहा है। हर पार्टी ये बताना चाहती है कि हम दलितों के, हम मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं। तो ऐसे में मायावती कहां गायब है? मायावती और उनकी पार्टी की पहली लीडरशिप क्यों नहीं बाबा साहेब और दूसरे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है? यह बसपा के लिए बड़े आत्ममंथन का वक्त है और बहुत तेजी के साथ काम करने का समय है। अगर यहां से चीजों को नहीं संभाला गया
तो मायावती और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ खत्म होने वक्त की कगार पर आ जाएगी और कोई नामलेवा नहीं बचेगा, क्योंकि धीरे धीरे वोट बैंक खिसक रहा है, दूसरी पार्टियों की तरफ जा रहा है। आज की चर्चा में बस इतना ही। हम आपको भी इस विषय के साथ छोड़ जाते हैं कि मायावती क्यों अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रही, उनकी पार्टी की पहली पंक्ति के नेता क्यों जनता के बीच में नहीं है, क्यों वो सब सिर्फ ट्वीट के माध्यम से ही अपना विरोध दर्ज करा लेना चाहते हैं, क्यों दलितों के उत्थान के नाम पर खड़ी हुई पार्टियां दलितों के ही विषयों पर सबसे पीछे है। आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।